माँ बेटी का दस्तरखान, ये क्या ख्याल था? जैसे ही मैं मदीना मुनव्वरा में लोगों को दस्तरखान लगाते देखा तो मेरे दिल में भी ये उमंग जागी कि मुझे भी लगाने चाहिए। आप माँ है और मैं बेटी हूँ, तो इसका मैंने नाम फिर माँ बेटी रमज़ान दस्तरखान रख दिया। हम इंशाल्लाह मरते दम तक जो है ना ये लगाएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त दो शख्सियात मौजूद हैं। ये माँ हैं और ये उनकी बेटी हैं। इन्होंने माँ बेटी दस्तरखान का आगाज़ जो है वो 2015 में मदीना मुनव्वरा में किया था। वहाँ पर एक दस्तरखान का आगाज़ किया जहाँ पर इफ्तार करवाया जाता था। अब ये पाकिस्तान में यकम रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक मुकम्मल सहर व इफ्तार का एहतमाम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस साल जो है 20 रमज़ान तक यहाँ पर जो है सहर व इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा और 10 सहर व इफ्तार का एहतमाम जो है वो मदीना मुनव्वरा में होगा। और बड़ी हैरानकुन चीज़ ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ अहले इलाका को बुलाया जाता है बल्कि जितने भी परदेसी हैं या फिर राहगीर हैं उनके लिए ये खसूसी एहतमाम किया जाता है। इनसे बात करते हैं आखिर ये ख़याल कब आया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये रमज़ान मुबारक के दरमियान वाले अशरे में आते हैं सऊदी अरेबिया से, तो फिर आब ज़मज़म और जो खजूरें हैं जो कि मदीना मुनव्वरा से लेकर आते हैं, उन खजूरों से और आब ज़मज़म से यहाँ पर जो है रोज़े इफ्तार करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा कि माँ बेटी दस्तरखान, ये ख़याल कब पैदा हुआ, कब सोचा कि इस तरह का भी दस्तरखान होना चाहिए? जी, ख़यालात जो है ना वो इंसान को तश्कील देने पड़ते हैं कभी कभी। तो जैसे ही मैं मदीना मुनव्वरा में लोगों को दस्तरखान लगाते देखा तो मेरे दिल में भी ये उमंग जागी कि मुझे भी लगाने चाहिए। फिर मैंने वहाँ से देखकर वहाँ ही शुरू किए और फिर आज तक ख़त्म नहीं हो सके क्योंकि वो बढ़ते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 2015 की बात है। 2015 में क्या आपके पास इतने वसाइल थे कि आप एक वसीओ अरीज़, जिस तरह हम कहते हैं, बहुत अच्छे तरह से आपने दस्तरखान लगाया? नहीं, मतलब जब मैं वो वक्त याद करती हूँ ना तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं कि वो वक्त ऐसा था कि बस नसीब मुझे ले गया मदीने। ये तो बिल्कुल बुलावा आता है कि मतलब उस टाइम मेरे हालात इस तरह के थे कि मुझे समझ नहीं आती थी कि खाना कैसे है, पीने कैसे है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, सारे मामलात को कैसे देखना। माली हालात कमज़ोर थे? मेरे माली हालात भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और मैं वैसे भी ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया ही ख़त्म है। तो लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उन हालात में ही मैंने मदीना देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बोला कि उन हालात में लगता था कि ये दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। फिर ऐसा कौन सा ख़याल था जिसने ज़िंदगी में एक नई रूह फूंकी और आपको एक ज़िंदा रहने का एक और जो है वो क्या कहते हैं वजह बताई कि अब ये इस वजह के ज़रिए आप ज़िंदा रहें? जी बिल्कुल। जब हालात इंसान के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना और जब लगता है कि दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो इंसान को सिर्फ़ एक ही आवाज़ आती है कि अल्लाह है, ठीक है। और वो दिन और आज का दिन मेरे पास कभी भी कोई मुश्किल आई है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद अल्लाह की मदद आ जाएगी। ये माँ बेटी का दस्तरखान, ये क्या ख्याल था? यानी कि आप तो वहाँ पर थे, तो क्या गुड़िया भी ये वहाँ पर थी? नहीं, ये बिल्कुल वहाँ नहीं थी। ये बहुत छोटे थे जब से मैंने ये स्टार्ट किया था। तो उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने मुझे मतलब मदीना पाक में दस्तरखान लगाने की सादत दी। तो मैंने फ़री को वहाँ से कॉल की कि फ़री, जितने दिन मैं यहाँ नहीं हूँ तो आप कैसे लगाओगी? तो बोलती है मैंने तो नाम ही रख दिया माँ बेटी दस्तरखान। आप माँ हैं, आप वहाँ लगाएं, मैं बेटी हूँ, मैं यहाँ लगाऊंगी। तो इसका नाम जो है वो मेरी बेटी ने ही रखा है, फरहीन ने, क्योंकि मेरी बेटियाँ ही मिलके काम करती हैं सारा कुछ। तो उनसे बोला कि माँ और बेटी है। ये सारा बंदोबस्त घर में करते हैं या आपकी फैमिली करती है? जी बिल्कुल, शुरू से हम लोग घर में ही करते हैं। जितना मर्ज़ी भी खाना बनाना पड़ जाए वो घर से करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है तो फिर बाहर से, ज़ाहिर है कि इमरजेंसी में तो बाहर से ही देगे मंगवानी पड़ती हैं। तो ये कितना खर्चा कितना आ जाता है? जी देखिए, सारा साल में जो है ना हमारी कोशिश होती है कि हम सारे अपने बजट को जो है ना वो एक हिस्सा जो होता है ना वो हम इसके लिए इकट्ठा करते हैं पैसे। जी पूरा साल पैसे इकट्ठे करते हैं सिर्फ रमज़ान मुबारक के लिए?
जी, जितना मर्ज़ी मुश्किल वक़्त आ जाए या जितना मर्ज़ी कपड़े बनाने को या जूती लेने को दिल करे या कोई भी चीज़ लेने को दिल करेगा ना, तो इमरजेंसी में भी नहीं निकालते उन पैसों को हम, अपनी ख्वाहिशात मार देते मार हैं। देते हैं। और अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि मिस आपको कंट्रीब्यूशन कहाँ से होती है? आपको कोई स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा? आप कैसे चला लेते हो इतना बड़ा बजट? आपकी तो मतलब अक्सर लोग आपकी हैसियत को टच करते हैं ना, आपको बोलते हैं आपकी तो हैसियत ही नहीं है इतनी। मतलब ये लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये बड़ा तल्ख़ लफ्ज़ है। ये इसको आसान मैं कर देता हूँ। लोग ये समझते हैं कि आजकल के महंगाई के दौर में इतने वसाइल नहीं हैं शायद आपके पास, तो अकेले मैनेज किया जाए। तो क्या कोई लोग कंट्रीब्यूट करते हैं या सिर्फ सारा अकेले आप करते हैं? असल मकसद ये है। जी, जी। जी, देखिए कभी-कभी आपकी तरबियत ऐसी हुई होती है कि आपको वैसे ही मज़बूत बना देती है ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि वक्त जैसा हो, हालात जैसे हों, जो मामलात जैसे हों, आपने जो है वो राह खुदा हर काम करना है। तो ज़्यादातर जो मेरा टॉपिक परदेसी वो इसीलिए है कि मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे सारे लोग जितने भी हैं वो सब परदेस में हैं। अच्छा, इसीलिए परदेसियों के लिए और राहगीरों के लिए ये सैर इफ्तार का बंदोबस्त। जी, जी, बिल्कुल उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आपको पता है कि औरत तो फिर औरत होती है ना, मर्द का बड़ा किरदार होता है। मर्द चाहे बाप के रूप में हो, शोहर के रूप में हो, भाई के रूप में हो, आपका तहफ़्फ़ुज़ है। तो हम जब दस्तरख़्वान पे खड़े होते हैं ना, तो हम समझते हैं कि उनके साए हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो हम में बहादुरी आती है, तो हम खड़े हो जाते हैं दस्तरख़्वानों पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फ़रहीन मेरे साथ मौजूद है जिसने माँ बेटी दस्तरखां का नाम जो है वो अख़ज़ किया और फिर उस नाम ने पाकिस्तान में शोहरत समेटी है। अच्छा फ़रहीन, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये माँ बेटी का ख़्याल जब आया था उस वक्त क्या सोच के आपने माँ बेटी दस्तरखां रख दिया? एक्चुअली ऐसा था कि मामा जब उम्रे पे गई हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे दस्तरखान लगाऊंगी अकेली, और यहाँ पे लगते भी थे लोग भी, सब कह रहे थे आप लोगों का दस्तरखान नहीं लग रहा, आप लोगों का दस्तरखान नहीं लग रहा। तो मैंने उसको ना सारा ही इसलिए नाम रख दिया। मैंने कहा मम्मा आप माँ है और मैं बेटी हूँ, तो इसका मैंने नाम फिर माँ बेटी रमज़ान दस्तरखान रख दिया। और फिर यकीन करें वो एक मैंने पोस्ट ही लिख कर लगाई और फिर वो ऐसे वायरल हुई, लोगों ने उसको फिर वो नाम ही माँ बेटी रमज़ान दस्तरखान दे दिया। फ़रहीन, ज़ाहिर सी बात है आप अभी बहुत ही यंग हैं, स्टूडेंट भी हैं, और आप जैसी जितनी आपकी उम्र है इतनी उम्र के बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो ये खेलने कूदने की उम्र है और लोगों को अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी होती है। तो आपने ये माँ बेटी दस्तरखां का जब आगाज़ किया, ये आपने क्यों आगाज़ किया? ये बड़ी टेंशन वाला काम नहीं था? देखें सारे काम भी बहुत टेंशन के थे, लेकिन बस हमने ना एक ज़िम्मेदारी ले ली थी और अल्लाह की तरफ से हमें एक ज़िम्मेदारी मिल चुकी थी और ये मेरा मिशन है, मैं इस पैगाम से मुकम्मल तौर पर। और मुझे ये लगता है कि हम इंशाल्लाह मरते दम तक जो है ना ये लगाएंगे, और मेरी ख्वाहिश है कि बस जो है ना इसको हम सऊदी अरब में लगाते रहें। जब से मैं वहाँ से उम्रा कर आई, वहाँ पर देख के आई सब कुछ, जैसे सफ़रे लग रहे होते थे, तो मुझे अब यही होता है कि बस हम इधर भी लगाएं उधर भी लगाएं, ये दस्तरखान वसी पे वसी होता जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब आप ज़ाहिर सी बात है मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, तो नातिया कलाम तो फ़ौरी तौर पर अख़ज़ होते हैं और वो फिर पढ़ता रहता है बंदा, वहाँ पर जाके कैफ़ियत ही मुख्तलिफ होती है। तो वहाँ पर आपने फिर कौन सा नातिया कलाम पढ़ा और क्या वहाँ की यादें ज़रा शेयर करें? वहाँ पे तो देखें जब आप गुंबद पे जब आप देखते हैं वो बिल्कुल, वो तो हम कहते ज़रूर हैं कि हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आप तो गुमसुम ही हो जाते हैं बिल्कुल वहाँ जाके। हाँ, सब कुछ ही भूल जाते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ती भी रहती हूँ, शौक़ है बहुत पढ़ने का। तो आप कुछ सुनना चाहेंगे? अच्छा सही। मेरी ही उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाल्लाह,
कितनी खूबसूरत आवाज़ है। मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़ाहिर सी बात है ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं, खुसूसन बेटियां, कि अपने घरों में हम ऐश करेंगे, वालिदा हमें सहरी भी करवाएं, इफ्तारी भी करवाएं, लेकिन ये तो आपके साथ मिल के राहगीरों और परदेसियों के लिए सैर व इफ्तार का बंदोबस्त करती है। फ़रहीन ने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया, क्योंकि फ़रहीन सारी मैनेजमेंट जो है वो फ़रहीन के हाथ में है, और फ़रहीन ने ही प्लान करना होता है सारा जो हमारा शेड्यूल है कि क्या बनना है, कैसे जाना है। और सबसे बड़ी और कीमती बात यह है कि जहाँ पे लड़कियाँ भाग जाती हैं ना काम करने से, फ़रहीन चीज़ें जाके खुद लेकर आती है। कभी यूरो स्टोर पहुँच जाती है, कभी नहीं यहाँ से ये चीज़ लेनी है, वहाँ से, यानी एक बजट प्लान करके, तो उसको बजट के मुताबिक चीज़ों को ख़रीदना। जब मैंने फ़रहीन को जब ये करते देखा ना, फिर मैंने कहा कुछ तरबियत नहीं, मेरी मुकम्मल तरबियत इसमें चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी सी बात है, आपने भी प्लान किया हुआ है कि 20 सहर इफ्तार दिन यहाँ पर करवाएंगे और 10 वहाँ पर जो है मदीना मुनव्वरा। कोशिश भी है, और सरकार बुलाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िरी होगी। तो जी ऐसी बात है, जब हाज़िरी होती है तो वो इंसान नातिया कलाम भी पढ़ता है। आप भी वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जब दस्तरखान लगा होता है तो नात शरीफ पढ़ रहे होते हैं। जी, नात भी पढ़ते हैं। और आजकल जो मैं सरकार को मनाने के चक्कर में हूँ, तो मैं आजकल कुछ यूँ पढ़ रही हूँ, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमा दे, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। देखें, मसला ये है कि हम लोग ना इस चीज़ को सोचते नहीं है, ठीक है। आप लोग हौसला करें, जैसे मैं भी देखें स्टडी करती हूँ, बिज़नेस भी कर रही हूँ, सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो आप लोग जब हौसला करते हैं, जब हौसला करके चलेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के वसीले खुद ब खुद आपके साथ बनते हैं। और आप लोग जो जिस मिशन के लिए चलते हैं उसके तरफ जो है ना, कभी भागे ना उससे कि हम ये नहीं कर सकते। और इसके अलावा यही है कि जैसे मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं भी उठ के सब कुछ के कर रही हूँ, लोगों की हेल्प कर रही हूँ। मैं तमाम लड़कियों को भी और तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जहाँ भी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी कुछ नेकी करने का, तो आप लोग करें। और यही चीज़ें हैं। और मेरी बहुत ख्वाहिश है, इंशाल्लाह सरकार की तरफ से बुलावा भी होगा इंशाल्लाह, और लास्ट अशरा जो हम सऊदी अरब में करें। और यही मेरी जो है ना लास्ट इस रमज़ान में ख्वाहिश है, वहाँ पर भी यही दस्तरखान करें इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये माँ और बेटी की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि 2015 से ये सफ़र का आगाज़ होता है मदीना मुनव्वरा से, और फिर ये सफ़र जो है ये रुकता नहीं है, ये ठहरता नहीं है, बल्कि मज़ीद वसी हो जाता है। उसकी ख़ास वजह क्या है? उसकी ख़ास वजह यह है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अगर इंसान दूसरों की हेल्प करता है तो अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो जाती है। और यकीनी बात है कि ये भी एक हिदायत है, ये हर किसी को नहीं मिलती। नेकी का काम करने के लिए अल्लाह की ज़ात चुनती है अपने उन बंदों को जिनसे नेकी का काम लेना होता है। और इस सारी कहानी का मकसद अपने इर्द गिर्द, अपने दाएं बाएं ज़रूर देखें, जहां पर मौका मिले, जिस हाल में मौका मिले, एक दूसरे की मदद ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।